गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2024 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में मार्च 2024 में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेज़बानी की है? सो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी की है। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप्स फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? सो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन की मेज़बानी की है? सो ये भी आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन की मेज़बानी की है। वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सो आंसर हो जाएगा भारत। भारत में ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? सो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की सरकार के द्वारा पहली बार अपने कैंडिडेट को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भेजा जा रहा है। कौन जा रहा है? ये 27 वर्षीय रूमी अल कहतानी जो इस प्रतियोगिता हिस्सा में भाग लेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 71वां मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, विजेता है। किस राज्य की, किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक की है। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आंसर हो जाएगा एवरेडी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके कमिश्नर कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। और अभी हाल ही में 2 अन्य कमिश्नर नियुक्त हुए, ज्ञानेश कुमार और SS संधू। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? सो आंसर हो जाएगा सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बसीरो डियोमायो फे जो सेनेगल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के सबसे नए युवा प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस जो किनके इस्तीफे के बाद बने हैं? लियो वराडकर। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेग्रो।
हाल ही में वान गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले ओस्वेत नेता बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वेल्स ब्रिटेन। वेल्स ब्रिटेन की वान गेथिंग जो कि यूरोपीय देश के पहले ओस्वेत नेता हैं। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू जो हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में पहचाना गया है? सो आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड वैल्यू है। LIC की बात करें तो इनकी चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमान हासिल करने की योजना बना रहा है? सो आंसर हो जाएगा गुआना कंट्री ने हाल भारत द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमान खरीदेंगे। ये 2 विमान खरीदेंगे। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? सो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेडको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आंसर हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? हरियाणा। सो आंसर हो जाएगा हरियाणा बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के विजेता टीम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? मणिपुर। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने? सो आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? सो आंसर हो जाएगा शरत कमल। और पैरा ओलंपिक खेल की बात करें तो किसे बनाया गया है? ये है देवेंद्र झंझारिया को पैरा ओलंपिक खेल के लिए बनाया गया है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? सो आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंज। ये फेरारी की तरफ से खेलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मार्च 2024 में मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया, शिमला हिमाचल प्रदेश में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा सदानंद बसंत दाते को हाल ही में
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर हो जाएगा विनय। विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विनय कुमार को। विनय कुमार जो पहले म्यांमार के राजदूत थे। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अभय कुमार को। अभय कुमार को भारत का राजदूत बनाया गया है म्यांमार में। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पिछले सेशन का क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन था। सो इसके आंसर देते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। कौन सा राज्य पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? सो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। आशा करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इसलिए आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।